होने का भगवान क्या सिला देते हैं देखो तो आपके सामने उदाहरण है। एक 14 बरस का बालक जब उसको उसकी माता ये बताती है कि तुम्हारे पिता युद्ध में शहीद हो गए हैं और तुम्हारे दादाओं को तुम्हारी आवश्यकता है, तो वो 14 वर्ष का बालक बर्बरीक, बर्बरीक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बब्बर शेर जैसे उनके बाल थे। तो वो 14 बरस का बालक माँ की आज्ञा लेके और माँ को ये वचन दे करके, बड़े संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि लीला भी होनी है अभी भगवान की। हालांकि सबको पता होगा, लेकिन कोई एक वक्त भी अगर ऐसा हो जिसको इस इतिहास के बारे में न मालूम हो तो हमारा ये कथा करना सार्थक हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो चूंकि पांडवों की उस वक्त हार हो रही थी, हार रहे थे पांडव, तो मां ने ये वचन लिया कि जो हार रहा होगा ना उसी का सहारा बनना। जीतने का साथ तो सारी दुनिया देती है, जीतने वाले की तरफ तो हर कोई खड़ा हो जाते हैं। आप देखो गली मोहल्ले में जो ज्यादा तगड़ा हो ना, सारे उन्हीं की तरफ रहते हैं। जो बेचारा गरीब हो, कमजोर हो, उसकी तरफ कौन खड़ा रहेगा? कोई खड़ा नहीं होता। तो मां ने ये वचन लिया कि हारे हुए का साथ देना, जो हार रहा होगा। और जब वो बालक युद्ध की तरफ चलता है, भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के 3 तीर उनके तरकश में, अमोघ अभेद, जहां जाएंगे अपने लक्ष्य को भेद करके आएंगे। उनको कोई भेद नहीं सकता है, तीरों को, उन तीरों को कोई नहीं भेद सकता, इसलिए वो अभेद्य है। वो तीर भेद सकते हैं सबको, अपने लक्ष्य तक जाकर के आएंगे। और जब भगवान को ये ज्ञात हुआ, ज्ञात क्या, भगवान को तो सब कुछ पता होता है। तो रास्ते में भगवान ब्राह्मण के वेश में वीर बर्बरीक को मिलते हैं और बर्बरीक से कहते हैं, भगवान जा रहे हो? कहां? बोले अपने परिवार का युद्ध है। देखिए बात कितनी गहरी है। युद्ध किसमें हो रहा है? परिवार में ही हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दुश्मनों से युद्ध लड़ने जा रहा हूं। बोले नहीं, परिवार का ही युद्ध है, परिवार वाले ही तो लड़ रहे हैं आपस में। और जो परिवार वालों को ही पता होता है कि दीवार कहां से कमजोर है, इधर मारो। गैरों को नहीं पता होता है, अपनों को मालूम होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, वहीं पे चोट मारो, वहीं से गिरेगा। गैरों को कहां पता होता है। तो वो महाराज ने कहा, अच्छा आप इतने बड़े वीर हैं तो जरा बताइए, ये पीपल के पत्ते जो हैं आप एक तीर से बेंध सकते हैं क्या? बोले हाँ। बोले तो हम आपको आगे जाने की इजाजत दे देंगे। तो वीर बर्बरीक ने उठाया तीर और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए पीपल के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद कर दिया। और एक तीर आकर के भगवान के, वही तीर आकर के भगवान के चरणों में आकर के रुक गया यहां पर ऐसे। क्योंकि एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था कि बाद में मैं कह दूंगा, देखो भाई ये तो ये पत्ता तो रह गया, अब तुम वापस जाओ। क्योंकि भगवान को पता था अब पांडव जीत रहे हैं और कौरव हार रहे हैं। तो ये कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? फिर सृष्टि का नाश हो जाएगा। क्योंकि जो हारेगा ये उन्हीं की तरफ से लड़ेंगे, फिर ये हारेंगे ये उनकी तरफ से, ऐसे तो सृष्टि बचेगी नहीं। तो पैर के नीचे पत्ता रख लिया कि ये लौट जाएंगे, लेकिन तीर आकर के पैर के पास रुक गया। ब्राह्मण देवता अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो तीर पैर को भी छेद देगा। बोलो खाटू नरेश की जय। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े वीर महावीर।
तो बोले अच्छा जाओगे तो सही, अब हम आपको रोक तो सकते नहीं, तो ब्राह्मण को कुछ दान तो दो। बोले महाराज जो मांगना है मांगिए, जो मांगना है मांगिए। तो बोले मैं जो मांगूंगा देंगे, आप मांगकर तो देखिए महाराज। तो ठीक है। बोलते हुए एक बार तो भगवान सोचने लगे, बस एक पल के लिए सोचा और तुरंत फिर सोचा कि नहीं, ये पूरी मानव जाति का सवाल है। बोले मुझे अपना शीश दान में दे दीजिए। बोलो शीश के दानी की जय। शीश दान में दे दीजिए। बालक ने तुरंत कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने शीश का दान देने में एक पल नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो आप अपने असली रूप के दर्शन कराइए, तो हम भी तुरंत शीश आपको भेंट में कर देंगे। और भगवान अपने असली रूप में आ गए। बिहारी लाल की जय। और 14 वर्ष के बालक ने एक क्षण नहीं लगाया, शीश काट करके हाथ में रख करके भगवान को दान कर दिया। भगवान दुखी हो गए, ले तो लिया शीश दान में। कि 14 वर्ष के बालक से ये मैंने क्या मांग लिया। बड़े दुखी हो गए मन, क्योंकि लेना भगवान की आदत नहीं है। भगवान तो केवल देते हैं। ये मैंने क्या मांग लिया। परंतु वीर बर्बरीक को भी मालूम था कि ये दान मुझसे क्यों मांगा जा रहा है। ये पूरी सृष्टि आप और मैं, हम सब बने रहे, हमारे लिए उस 14 वर्ष के बालक ने अपना शीश काट करके दान में दे दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है प्यारे। जरा सी उंगली पे पिन मारो, जरा कितना दर्द होता है। चाकू से उंगली कट जाए तो सब्जी बनानी बंद। मेरी तो उंगली कट गई, बनाओ खुद खाओ। और वो 14 वर्ष के बालक ने, भगवान बड़ा दुखी हो गए, क्या दूं मैं इसको। बोले मांग लो वर, क्या चाहते हो बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। कुछ नहीं चाहिए भगवान। मैंने कल भी निवेदन किया था कि अपने द्वारा भगवान को अर्पित की गई कोई भी वस्तु के बदले भगवान से कुछ मत मांगिए, कुछ मत मांगिए। क्योंकि हमने मांगा तो हमारा दिमाग कितना है, इतना सोच, इतना बड़ा होगा। जितना बड़ा सिर उतना बड़ा दिमाग कितना होगा। भगवान की रचाई हुई सृष्टि में से कुछ ना कुछ खोद के बना देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। तो हम जितना दिमाग होगा उतना ही मांग सकते हैं, लेकिन देने वाले का दिमाग कितना बड़ा है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, तो वो हमें क्या देने की सोच सकता है। तो बर्बरीक ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं केवल युद्ध देखने आया था, अगर इतनी कृपा हो जाए कि ये युद्ध मैं देख सकूं बस। तो भगवान ने एक सुंदर पर्वत सा बना करके उसके ऊपर बर्बरीक का शीश को विराजमान कर दिया और वरदान दिया कि पुत्र मैं तुम्हारे त्याग से, समर्पण से अभिभूत हो गया हूं, और मैं तुम्हें बिना मांगे ये वरदान देता हूं कि कलिकाल में सबसे ज्यादा तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम कलयुग के देवता कहलाओगे, तुम हारे का सहारा बन जाओगे। जो सारे संसार से हार के तुम्हारे दरबार पर आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। प्यारे की हारे के सहारे की जय हो। जिस पेड़ को बर्बरीक ने एक तीर से बींध दिया था, वो पेड़ आज भी है। उस पीपल के पत्तों में आज भी छेद,
बबरान गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जिस किसी को जाना हो तो देख लेना। उस पीपल के पेड़ पे आज भी छेद वाले पत्ते ही उगते हैं। जो चुलकाना धाम जाते हैं उनको मालूम होगा। ये और उसके बाद में यहाँ पर आलू सिंह जी महाराज को बाबा ने दर्शन दिए और घर घर में बाबा की पूजा, श्री श्याम बहादुर को जो चमत्कार दिखलाए। और अब तो घर घर कलयुग के देव की पूजा हारे के सहारे के रूप में होती है। इतनी दुनिया आ रही है। किसी को कार्ड जा रहा है क्या? बाबा किसी को कार्ड पोस्ट करते हैं कि चिट्ठी पोस्ट करते हैं कि एसएमएस आता है उसकी तरफ से कि फोन जाता है? अपने आप आ रहे हैं ना सब। तो भगवान के दरबार पे न तो किसी को बुलाया जाता है, जो सच्चा दरबार इसीलिए कहते हैं। जयकारे तो बहुत लगते हैं भैया, बोलो सच्चे दरबार की, लेकिन मतलब क्या है? सच्चा दरबार वो जहां बिन बुलाए दुनिया जाए और वहां से किसी को भगाया ना जाए। अपने आप जाते हैं और अपने आप लौट करके आ जाते हैं। भगवान सबकी झोलियां भरता है, इसीलिए सच्चे दरबार की जय।